दोस्तों, कोरबा सेजेस में संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में कुछ पद हैं जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्ति के लिए आमंत्रित किए गए हैं। आवेदनों के फॉर्म में आपको अपना जो आवेदन है वो या तो खुद उपस्थित होना है या फिर डाक के माध्यम से सबमिट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। कोरबा जिले का एक विज्ञापन है संविदा भर्ती का। इसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग संख्या में पदों की रिक्तियां आई हैं। संस्थावार, पदवार, संवर्गवार ये एक टेबल है जो आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग स्कूलों के नाम ऊपर आपको दिख रहे होंगे टेबल में। जैसे व्याख्याता भौतिक की बात करूं तो कोरबी, पसान, बालको, करतला और बाकी मोंगरा, इन सब में खाली है और 5 पद बनते हैं इसमें। व्याख्याता बायोलॉजी की बात करें तो पसान, करतला ये 2 जगह बाकी है, तो 2 पद इसके बनते हैं। सामाजिक विज्ञान के व्याख्याता की बात करें तो परसदा में बाकी है। रसायन का एक पद है कोरबी में। तो इसी तरह से जब आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको सारे स्कूल्स में कहाँ कहाँ कितने कितने पद रिक्त हैं इस बात की जानकारी हो जाएगी। जब आप पूरा समझ लेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा कि आप किस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप इनमें से जिस पे चाहें आवेदन कर सकते हैं। जैसे शिक्षक अंग्रेजी का एक 7 पद मुझे दिख रहा है, शिक्षक कला का 9 पद दिख रहा है। तो जहाँ पर अधिक पद हैं, जैसे शिक्षक गणित का भी मुझे 5 पद दिख रहा है कुल। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग संख्या में पद उपलब्ध हैं, खाली हैं। आप उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से देख करके, जैसे सहायक शिक्षक एसटी का मैं देख पा रहा हूँ 15 पद इसमें दिख रहे हैं, तो इनको सबको देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के 90 पदों की रिक्तियाँ आई हैं और इन 90 पदों पर अलग अलग स्कूलों में अलग अलग संख्या में पद हैं। आप अपना आवेदन पत्र अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप इनमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि उसे आपको या तो स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है या फिर बाई पोस्ट जमा करना है। व्याख्याता का भौतिकी के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो 38,100 रुपये इसकी सैलरी होगी और शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे किसी एक विषय में पीजी होना ज़रूरी है आपका। पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके लिए। बायोलॉजी के लिए अगर इसी तरह आप आवेदन करते हैं तो सैलरी तो लेक्चर की सेम है, 38,100। इसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मिनिमम 2nd डिवीजन ग्रेजुएशन जरूरी है विथ बीएड। स्नातक में आपको प्राणी शास्त्र तथा वनस्पति शास्त्र मीन्स बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम में भी इसी तरह से ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर की उपाधि। ये सारे पद जो हैं वो अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जो सेजेस है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आगे चलते हैं। व्याख्याता अंग्रेजी का भी इसी तरह का मामला है। द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, साथ में बीएड हो। व्याख्याता गणित भी इसी तरह का मामला है। अप्लाइड मैथ्स या फिर मैथ्स, दोनों में से किसी एक में 2nd डिवीजन पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। हाँ, अब ये जो व्याख्याता संस्कृत है उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम चल सकते हैं। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और साथ में बीएड उत्तीर्ण किया हुआ हो, ये ज़रूरी है। व्याख्याता हिंदी का भी इसी तरह का मामला है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और बीएड परीक्षा उत्तीर्ण हो। शिक्षक अंग्रेजी जो है वो 35,400 रुपये का है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर के साथ आपको न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक की उपाधि हो, बीएड हो और साथ में टीईटी पास हो। टीईटी मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मिडिल स्कूल लेवल का हो, उसको आपने पास कर रखा हो, क्वालिफाई कर रखा हो। इसी तरह शिक्षक कला के लिए भी बात वही लिखी गई है। टीईटी आपको होना ज़रूरी है, साथ में बीएड होना ज़रूरी है और 2nd डिवीजन में ग्रेजुएशन जरूरी है। शिक्षक गणित में थोड़ा स्पेसिफाई किया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ निम्न में कोई 2 का कॉम्बिनेशन हो, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स,
डिफेंस साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, या फिर बीई में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि। मतलब इस बार इसमें ग्रेजुएशन इंजीनियर्स को भी अलाउड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक की उपाधि हो, साथ में बीएड हो और टेट हो। टेट मिडिल स्कूल का होना ज़रूरी है। और इसी तरह से आपका शिक्षक विज्ञान का है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको ये जो बातें बताई वो शिक्षक और सहायक शिक्षक और व्याख्याता की बताई। अब अगर आप प्रधान पाठक बनना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के, तो आपको हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। डीएड, डीएलएड अथवा समकक्ष प्रारंभिक परीक्षा डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये सब सारी चीज़ें जो सहायक शिक्षक के लिए, उसमें डीएलएड को लिखा गया है, साथ में टीईटी पास होना ज़रूरी लिखा गया है। ग्रंथपाल का जो पोस्ट है उसके लिए बीलिप मांगा है। अंग्रेजी माध्यम से आपने हायर सेकेंडरी की हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने बीलिप की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे उसको मैंने हालांकि पहले आपको बताया। फिर से एक बार आपको मैं अवगत करा दूं कि हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। और आप अगर आवेदन करते हैं तो आवेदन आपका 22 सितंबर से पहले पहुंच जाए, इस बात के लिए ध्यान रखें। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक, इनमें से किसी एक माध्यम का इस्तेमाल करें। सारे दस्तावेज उसमें अटैच करें, सारे दस्तावेज आपके सेल्फ अटेस्टेड हों। अगर आप अलग अलग स्कूल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आपको आवेदन भेजना चाहिए, ये बात इसमें लिखी हुई है। और आवेदक ये भी सुनिश्चित कर लें कि अंग्रेजी माध्यम के पद के लिए 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। और 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता अगर अंग्रेजी माध्यम में नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन जरूरी है। 40 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। और सब आवेदन जब आप करेंगे तो बिंदु क्रमांक 10 में ये लिखा है कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। सारे शैक्षणिक योग्यताओं एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित, जो मैंने आपको पहले कहा सेल्फ अटेस्टेड, छाया प्रति संलग्न करना ज़रूरी है। और आवेदन की अंतिम तिथि के पहले ये सारी योग्यताएं आपके पास हों, यह बात भी आप इंश्योर कर लें। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको ये बातें पता चल जाएंगी। शिक्षक, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मतलब टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं रहेगी। उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों के लिए कक्षा 10वीं और उच्चतर संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। तो ये जो आवेदन है, ये जो अभ्यर्थियों की चयन सूची होगी वो 1 साल के लिए मान्य होगी। और चयन की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से होगी कि व्याख्याता के लिए 12वीं का जो नंबर है उसका 20% आएगा, स्नातक का 30% आएगा और स्नातकोत्तर का 50%। तो इस तरह से 20, 30, 50 का एक मतलब कैलकुलेशन है और 100% पे मेरिट बन जाएगी। अगर आप शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 10वीं में 20% होगा, 12वीं में 30% होगा और स्नातक में 50%। तो 20, 30, 50 यहाँ का भी रेशियो होगा। ग्रंथपाल में आपका 10वीं का जो परसेंटेज है वो 20 है, 12वीं का परसेंटेज 30 है और बीलिप का परसेंटेज 50 है। प्रधान पाठक में 10वीं का 40% है और 12वीं का 60% है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगा। नियुक्ति की जो अवधि है वो ये कहते हैं कि 3 साल के लिए होगी। संविदा की जो नियुक्ति है वो 3 साल के लिए होगी, लेकिन राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसमें कर्मचारी की कार्य क्षमता का आकलन करके बढ़ाई भी जा सकती है। और दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 3 माह की पूर्व सूचना के एवज में वेतन देकर 3 माह का वेतन देकर संयुक्त संविदा नियुक्ति को समाप्त भी कर पाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें और हैं जो आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। पात्रता के बारे में है और चयन प्रक्रिया के बारे में है। और एक सामान्य निर्देश इन्होंने दिया है कि समय समय पर प्रसारित आदेशों का पालन करें, उसके हिसाब से आपके वेतन में जो भी वृद्धि होगी या जो भी कुछ होगा वो इसके आधार पर ही होगा। ये जो स्कूल संचालन समिति है उस संविदा पर नियुक्ति के समस्त अभ्यर्थियों के कार्य, व्यवहार, आचरण और कार्य प्रदर्शन का हर साल 31 मार्च को मूल्यांकन करेगा और फिर उपयुक्तता के आधार पर आपका सेवा वृद्धि किया जाएगा। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। ये मैं आपको आवेदन पत्र का प्रारूप बता दूँ।
ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। आप इसके माध्यम से आवेदन पत्र को मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इस आवेदन पत्र को पूरी तरह से भर करके इसके साथ में अपने सारे अटैचमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में लगा करके आवेदन कर सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी कोरबा सेजेस में जो पद आए हैं उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।